हमारे इंडिया में किस तरह से जो हमारे इंटरनल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो डंपिंग की वजह से कैसे सफर करते हैं। देखिए, डंपिंग का मतलब होता है, अकॉर्डिंग टू WTO, डंपिंग मीन्स इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। लोकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में तो आपको मालूम ही होगा। लोकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब होता है? फॉर एग्जांपल, कोई मोनोपोलिस्ट है, उसके प्रोडक्ट का मार्केट में कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो वो अपनी मन मर्जी के प्राइस पे, अपनी मन मर्जी के रेट पे लोकल मार्केट के अंदर, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को जैसे मर्जी सेल कर सकता है, क्योंकि वो इस बात का बेनिफिट लेता है कि उसके प्रोडक्ट का मार्केट में कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो वो अपनी विशेष के अकॉर्डिंग हाई प्राइस चार्ज करता है अपने प्रोडक्ट के लिए और इस बात का वो फायदा उठाता है। लेकिन जब यही मोनोपोलिस्ट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में डिफरेंट प्राइसेस पे प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, तो उसे हम इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अक्रॉस बाउंड्रीज, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। ठीक है, सपोज किसी भी कंट्री के पास अपना जो सरप्लस प्रोड्यूस है वो बच जाता है, अपनी लोकल या डोमेस्टिक मार्केट में जो उसने प्रोडक्शन किया है वो सारा सेल ऑफ होने के बाद भी, वहां की डिमांड पूरी होने के बाद भी उसके पास सरप्लस बच जाता है, तो उसे वो बेचना है कहीं ना कहीं, तो वो क्या टैक्टिक्स अपनाएगा? वो उस सरप्लस प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करेगा किसी दूसरी कंट्री में सस्ते रेट पे, कम रेट पे, यानी जिस रेट पे उसने अपने यहाँ उसको सेल ऑफ किया उससे कम प्राइस में वो उसे एक्सपोर्ट कर देगा और वहां के मार्केट का फायदा उसे मिलेगा। तो ये इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि सेम प्रोडक्ट को अपने मार्केट में हाई प्राइस पे बेचना और उसी प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में लो प्राइस पे बेचना, इसे हम कहते हैं डंपिंग। डंपिंग के रीजंस क्या है? पहला जैसे हमने देखा टू सेल द सरप्लस प्रोड्यूस, और दूसरा जैसे देखा कि टू फाइंड अ प्लेस इन द फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट में उसे अपनी जगह बनानी है, वहां के मैन्युफैक्चरर्स के साथ कंपीट करना है, वहां के मार्केट में अपने प्रोडक्ट को प्लेस करना है। तो इस वजह से भी, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए भी बहुत सारी कंट्रीज के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो डंपिंग के प्रोसेस का सहारा लेते हैं। लेकिन डंपिंग एक नेगेटिव प्रैक्टिस में बदल रही है। आज की डेट में देखें तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है चाइना। देखिए, आपने देखा होगा कि पहले हमारे इंडियन लोकल मार्केट में दिवाली के टाइम पे मिट्टी के दिए सेल होते थे। जो यहाँ के लोकल छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स थे वो मिट्टी के खिलौने बनाते थे, उनको बेचते थे, मिट्टी के दिए बनाते थे त्योहारों पे, फेस्टिवल्स पे। लेकिन अब क्या हुआ है, उनके साथ कंपटीशन करने के लिए चाइनीज प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, तो चाइना क्या कर रहा है? चाइना डंपिंग कर रहा है, अपने यहाँ का सरप्लस प्रोड्यूस हमारे यहाँ पे आके, इंडिया में आके वो सस्ते रेट पे मार्केट में उतार देता है। और लोगों के पास ऑप्शन होता है, लोगों के मन में एक प्रेजुडिस भी होता है कि हम इम्पोर्टेड चीज खरीद रहे हैं, ये हमारी लोकल जो प्रोड्यूस है उससे अच्छी है, उससे बेहतर है, एक माइंडसेट होता है, और वो उससे नुकसान होता है हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को। तो डंपिंग की जो प्रैक्टिस है वो नेगेटिव प्रैक्टिस बनती जा रही है। अब इसके चाइना के अलावा इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे जो सोलर सेल्स होते हैं वो इंडिया में इंपोर्ट होते हैं वियतनाम से, मलेशिया से। ठीक है, तो ये सोलर सेल्स इंडिया में, अगर आप किसी भी लोकल मैन्युफैक्चरर से सोलर सेल खरीदोगे, जो सोलर यूनिट्स होते हैं, ठीक है, वो इंडिया में महंगे हैं, इंडिया में थोड़े कॉस्टली हैं। लेकिन अगर आप यही सोलर यूनिट्स इंपोर्टेड खरीदते हो, जो इंपोर्ट किए गए हैं सपोज मलेशिया से या ताइवान से या वियतनाम से, ठीक है, इन कंट्री से जो इंपोर्ट होके सोलर सेल्स इंडिया के अंदर आते हैं वो इंडिया के सोलर सेल्स के कंपैरिजन में बहुत चीप होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, तो उसका फायदा उन्हें मिलता है। लेकिन ये एक नुकसान देने वाली बात हो जाती है यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए, जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है और उनका जो प्रोडक्ट है जो उन्होंने लोकली यहाँ पर बनाया है वो सेल नहीं हो पाता। तो डंपिंग की इस नेगेटिव इम्पैक्ट को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक नई प्रैक्टिस स्टार्ट की है जिसे हम कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटीज। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, जो डंप होके प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्रीज पे से यहाँ पर आ रहे हैं उन पे इंडियन गवर्नमेंट लगा देती है एंटी डंपिंग ड्यूटीज। ठीक है, इसका फायदा यहाँ के हमारे जो अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको मिलता है, क्योंकि जब डंप होने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट अलग से ड्यूटी लगाएगी तो वो उतने चीप नहीं रहेंगे, उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, वो थोड़े और महंगे रेट पे यहाँ पे बिकेंगे, तो हमारे लोकल प्रोड्यूसर
के लिए कंपटीशन कम होगा और उनका वेलफेयर होगा। तो उनके वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए ही इंडिया ने चाइनीज प्रोडक्ट्स पे, वियतनामीज प्रोडक्ट्स पे, मलेशियन प्रोडक्ट्स पे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि सोलर सेल्स होते हैं, टॉयज हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जो डंप होके बाहर से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ के लोकल प्रोड्यूसर्स से को उनसे नुकसान हो रहा है, तो उसे रोकने के लिए और हमारे अपने मैन्युफैक्चरर्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज उन पे लगानी स्टार्ट की है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक डंपिंग। आई होप आपको डंपिंग का मीनिंग और उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो अब क्लियर हो गया होगा, एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।